सेक्शन एफ क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करते हैं। माइक्रोफोन म्यूट कर दो। सेक्शन एफ का क्वेश्चन नंबर 9। द फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन्ड फॉर टू वेरिएबल्स इन्फ्लेशन एक्स एंड इंटरेस्ट रेट वाई। एक्स को बोला गया है इन्फ्लेशन एंड वाई को बोला गया है इंटरेस्ट रेट। म्यूट द माइक्रोफोन। हितेशा म्यूट द माइक्रोफोन। विशाल माइक्रोफोन म्यूट कर। इन्फ्लेशन को एक्स बोला है और इंटरेस्ट रेट को वाई बोला है। आगे दिया है n इक्वल टू 50, सिग्मा x इक्वल टू 500, सिग्मा y इक्वल टू 300, सिग्मा x स्क्वायर इक्वल टू 5450, सिग्मा y स्क्वायर इक्वल टू 2000 एंड सिग्मा xy इक्वल टू 3090। यहां तक दिया है। अब बोला है लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट वन पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन का पेयर हमें दिया है 10,6 was included additionally by mistake. Observation pair 10,6 was included additionally by mistake. गलती से ये ऐड हो गया है तो इसको निकालना पड़ेगा। Included additionally by mistake. Okay. Find the correlation coefficient by excluding this pair of observation. ये पेयर को निकाल के वापस कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो चलो ध्यान यहाँ पे रखो। वन ऑब्जर्वेशन 10,6 मतलब इसको हमें निकालना है। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, इसको हमें निकाल देना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। ध्यान यहाँ पे, सबका ध्यान इधर। हमारे पास n है, सिग्मा x है, सिग्मा y है, सिग्मा x स्क्वायर है, सिग्मा y स्क्वायर है, सिग्मा xy है। ये सब में करेक्शन करना पड़ेगा। n में सबसे पहले क्या करेक्शन होगा? n को अपने n डैश बोलते हैं। कैसे मिलेगा? n-1। क्यों n-1? टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है? 50। और क्या बोला है? ऑब्जर्वेशन 10,6 को हमें निकाल देना है। पूरी एक पेयर को निकाल दोगे तो एक पेयर कम हो जाएगी, यानी n डैश कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। यस और नो? यस ना तो सर। बोलो। ये पूरे एक पेयर को हमें निकाल देना है, एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड का मतलब निकाल देना। ओके, तो 50 की जगह पे 49 ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे। ओके, अब सिग्मा एक्स डैश इधर भी करेक्शन करेंगे हम। सिग्मा एक्स डैश कैसे मिलेगा? सिग्मा एक्स में से क्या माइनस कर देंगे हम? एक्स की वैल्यू को माइनस कर देंगे। सिग्मा एक्स कितना है? 500। ओके, माइनस एक्स की वैल्यू क्या है? बोलो एक्स की वैल्यू 10 कितना हो जाएगा? 90। सिग्मा वाई डैश, सिग्मा वाई माइनस वाई की वैल्यू। ओके, सिग्मा वाई इज गिवन टू अस 300 minus y. What is y? 6. So it will become 294. उसके बाद इधर भी करेक्शन करना पड़ेगा। सिग्मा एक्स डैश स्क्वायर कैसे मिलेगा? सिग्मा एक्स स्क्वायर में से माइनस करना पड़ेगा एक्स का स्क्वायर। जब सिग्मा एक्स डैश था तो खाली एक्स को माइनस किया, एक्स डैश स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है? 5450 माइनस एक्स स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 कितना हो जाएगा? 5350। देन sigma y dash square will be sigma y square minus y square. What is sigma y square? 2000 minus y square 6 का स्क्वायर 36। 2000 में से 36 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 1964 और लास्ट में सिग्मा एक्स वाई डैश कैसे मिलेगा? सिग्मा एक्स वाई में से माइनस कर देने का एक्स और वाई, दोनों का प्रोडक्ट है यहाँ पे एक्स और वाई का, तो माइनस भी दोनों का प्रोडक्ट होगा। सिग्मा एक्स वाई कितना है? 3090।
माइनस एक्स वाई, एक्स इंटू वाई 10 इंटू 6 60, 3030 आ गया सब कुछ हमारे पास। अब हम आर फाइंड कर सकते हैं। अब आर डैश की फॉर्मूला क्या हो जाएगी बोलो, एन डैश सिग्मा एक्स डैश वाई डैश माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। यस और नो? सर एन स्क्वायर क्यों आया? क्लियर है सबको? हाँ सर, सर स्क्वायर एन स्क्वायर नहीं आएगा। पर सब जगह डैश आ जाएगा, सब जगह डैश आ जाएगा। अब सब वैल्यू ये रख देना। ओके, तो देखो इट इज इक्वल टू कितना होगा, एन डैश सिग्मा एक्स डैश वाई डैश, एन डैश की जगह आएगा 49, एन सिग्मा एक्स वाई कितना आ गया है 3030 माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ओके 490 इंटू 294 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन सिग्मा एक्स स्क्वायर, एन है 49 सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर 5350 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर 490 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन सिग्मा वाई स्क्वायर 1964 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर 294 का होल स्क्वायर। इट इज इक्वल टू, चलो करो 49 मल्टीप्लाई बाय 3030 1,48,470 1,48,470 माइनस 490 मल्टीप्लाई बाय 294 1,44,060 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू 5350 2,62,150 माइनस 490 का स्क्वायर 2,40,100 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू 1964 96,236 माइनस 294 का होल स्क्वायर 86436 चलो वन ये करो, न्यूमरेटर को माइनस करो 4410 4410 ओके 4410। अब ये दोनों को माइनस करो और उसका स्क्वायर रूट निकालो 148.49 ये दोनों को माइनस करो और स्क्वायर रूट निकालो 98.99 99 बराबर है। हाँ। ओके चलो अब कर दो, पहले 4410 को फर्स्ट वाले नंबर से डिवाइड करो, जो आंसर आया उसको सेकंड वाले नंबर से डिवाइड करो 0.30 ये आ गया करेक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर डैश। ओके चलो लेट अस टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेकर फिर नेक्स्ट सम करते हैं। म्यूट द माइक्रोफोन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 सेक्शन एफ का क्वेश्चन 10। सर एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ले लो, मैंने ले लिया, वैसे तो भेज दूंगा मैं। ओके हो गया।
Yes, sir. Now, question number 10. चलो ध्यान यहाँ पे सर क्वेश्चन नंबर 10 में, हाँ बोलो ना। सर ये अपने ने डायरेक्ट किया है तो भी तो Question आंसर number- 0.3 आ रहा है। नहीं, वो भले वो कोइंसिडेंटली आ रहा है, ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते बेटा, ऑब्जर्वेशन को रिमूव तो करना पड़ेगा ना। एक्स है सेल्स और वाई हमें दिया है एक्सपेंस। ओके, अब देखो इधर, of 10 firms, n is given to us 10, x bar given to us 58, y bar equal to 14, sigma x minus 65 का होल स्क्वायर इक्वल टू 850, सिग्मा y माइनस 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू 32 एंड सिग्मा x माइनस 65 इंटू y माइनस 13 इक्वल टू 0। फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब देखो, अब ध्यान याद रखो, हमारा x बार कितना है 58 है और y बार कितना दिया है 14। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दिया है सिग्मा x माइनस 65 का होल स्क्वायर इक्वल टू 850, ऐसा दिया है ना। ओके, अब सुनो ध्यान से, अगर ये 65 की जगह पर, अभी तो 65 है, लेकिन अगर 65 की जगह पर 58 होता, अगर 65 की जगह 58 होता तो हम इसको क्या बोल देते, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, क्योंकि एक्स बार 58 है, बोल सकते थे ना। यस और नो? Yes. अगर 65 की जगह पर 58 होता तो x माइनस 58 का मतलब x माइनस एक्स बार हो गया, x बार 58 तो है, तो सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर इक्वल टू 850 हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है और ऐसा y में भी नहीं है। अगर 13 की जगह पर 14 होता इधर तो y माइनस वाई बार बन जाता, पर ऐसा भी नहीं है। तो क्या करेंगे, हम x माइनस 65 को u सपोज करेंगे और y माइनस 13 को v सपोज करेंगे। सपोज x माइनस 65 इक्वल टू u एंड y माइनस 13 इक्वल टू v। x माइनस 65 को u ले लिया, y माइनस 13 को v ले लिया। वी नो दैट कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ओके, तो चलो अब ध्यान यहाँ पे, सिग्मा x माइनस 65 का होल स्क्वायर जो अपने को 850 दिया है, इसको अपने क्या बोल सकते हैं, सिग्मा यू स्क्वायर बोल सकते हैं। यस और नो? सर नहीं समझ आया सर ये। का होल स्क्वायर इक्वल टू 32, y माइनस 13 को हमने v सपोज करा है, तो इसको अपने सिग्मा v स्क्वायर बोल सकते हैं। अच्छा, एंड सिग्मा x माइनस 65 y माइनस 13 इक्वल टू 0। x माइनस 35 मतलब u है, सिग्मा y v माइनस 35 मतलब v है, तो अपने सिग्मा इसको UV। सिग्मा uv बोल सकते हैं। यस और नो? Yes. तो देखो Yes, हमारे sir. पास सिग्मा यू स्क्वायर आ गया, सिग्मा वी स्क्वायर आ गया, सिग्मा यू भी आ गया। अब जरा आर की फॉर्मूला याद करो, आर की शॉर्टकट फॉर्मूला है एन सिग्मा यू माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी। हर्ष माइक म्यूट कर। आराम, माइक्रोफोन म्यूट कर तेरा आराम। मेरा तो ऑफ ही अब था मैं सर, निकाल हर्ष दूंगा, का था अब वो। कोई वार्निंग, अब कोई वार्निंग नहीं मिलेगी। हाँ जो भी हो, अब वो सीधा रिमूव हो जाएगा, बार बार थोड़ी बोलने का तुम लोग को। एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। अपने ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, पर अभी भी कुछ चीजें हमारे पास नहीं है। देखो सिग्मा यू वी चाहिए, वो तो है 0। सिग्मा यू और सिग्मा वी ये दोनों हमारे पास अभी भी नहीं है। सिग्मा यू और सिग्मा वी कहाँ है, ये दोनों कहाँ है, सिग्मा यू स्क्वायर है,
सिग्मा यू स्क्वायर 850, सिग्मा वी स्क्वायर 32, ओके। पर सिग्मा यू और सिग्मा वी अकेला चाहिए ना, वो हमारे पास नहीं है, इतनी चीजें हमारे पास नहीं है। सिग्मा यू सिग्मा वी इधर भी चाहिए और इधर भी चाहिए, तो ये ढूंढना पड़ेगा। देखो कैसे ढूंढेंगे अब, ध्यान यहाँ पे, हाउ टू फाइंड आउट सिग्मा यू एंड सिग्मा वी। यू हमने क्या लिया है, x माइनस 65। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ये जो स्टेप मैं करने जा रहा हूँ। यू हमने क्या लिया है, x माइनस 65। अब हमें सिग्मा यू चाहिए, मतलब हमें यू के आगे सिग्मा चाहिए। तो यू के आगे सिग्मा लाने के लिए टेकिंग सिग्मा ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ सिग्मा ले लेंगे। सिग्मा यू इक्वल टू सिग्मा x माइनस 65, ओके। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें सिग्मा यू और सिग्मा वी चाहिए। यू के आगे सिग्मा लाने के लिए टेकिंग सिग्मा ऑन बोथ द साइड, देयरफॉर सिग्मा यू इक्वल टू सिग्मा दोनों से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा 65, सिग्मा इंटू एक्स सिग्मा एक्स, सिग्मा इंटू 65 सिग्मा 65। अब दो फॉर्मूला याद रखना, पहली बार सब में आ रही है इसके लिए बता रहा हूं मैं, बाकी इसको याद रखना। सिग्मा एक्स क्या होता है, एन इंटू एक्स बार। सिग्मा एक्स क्या होता है, एन इंटू एक्स बार। कहां से आया, कोई नवी फॉर्मूला, ये कोई न्यू फॉर्मूला है। x bar equals to sigma x upon n. एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, एन को ऊपर ले गए है ना, तो सिग्मा एक्स की जगह क्या लिख दोगे, एन इंटू एक्स बार। और फॉर्मूला एक, सिग्मा इंटू कॉन्स्टेंट, के कॉन्स्टेंट है, के की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, तो सिग्मा इंटू के इज इक्वल टू एन इंटू के। जब एक्स था एन इंटू एक्स बार, जब के होगा तो एन इंटू के के ऊपर बार मत लगाना, के तो कांस्टेंट है, ओके। तो सिग्मा इंटू एनी कांस्टेंट क्या होगा, एन इंटू कांस्टेंट। ये दोनों फॉर्मूला याद रखनी है। तो देखो अब यहाँ पर अपने यूज करते हैं दोनों फॉर्मूला को। सिग्मा यू इक्वल टू सिग्मा एक्स की जगह पे क्या आएगा, एन इंटू एक्स बार, माइनस सिग्मा इंटू कांस्टेंट क्या आएगा, एन इंटू कांस्टेंट, एन इंटू 65, ओके। सिग्मा एक्स एन इंटू एक्स बार और सिग्मा 65 एन इंटू 65, ये वाली फॉर्मूला यूज की। अब वैल्यू रख दो, एन एन हमारे पास तैयार है 10 इंटू एक्स बार भी हमारे पास तैयार है 58, माइनस 10 इंटू 65, 580 माइनस 650, बोलो कितना आएगा सिग्मा यू, -70। माइनस 70, ये आ गया सिग्मा यू। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से हम सिग्मा वी ढूंढेंगे। हमने वी क्या लिया है, y माइनस 13। नाउ v इक्वल टू y माइनस 13, ओके। तो देयरफॉर सिग्मा v इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू y माइनस 13, ओके। देयरफॉर सिग्मा v इक्वल टू सिग्मा y माइनस सिग्मा 13, देयरफॉर सिग्मा v इक्वल टू सिग्मा y हो जाएगा n इंटू वाई बार और सिग्मा 13 हो जाएगा n इंटू 13। देयरफॉर सिग्मा y इक्वल टू n है 10, सर सिग्मा वी है। y बार, हाँ सिग्मा v, सॉरी इधर तो सिग्मा v आएगा, n इंटू वाई बार है 14 माइनस 10 इंटू 13, 140 माइनस 130 कितना हो जाएगा 10, तो सिग्मा वी कितना आ गया 10। और देखो इसको फाइंड करने का एक और तरीका भी है, एक और तरीका भी है, वो भी बता देता हूं मैं। वैसे तो इसी तरह से करो, पर एक थोड़ा शॉर्टकट क्या है, देखो सिग्मा एक्स पे बता देता हूं मैं, ऐसा सिग्मा वाई में भी कर देना। कहाँ बताऊं, यहाँ बता देता हूँ शॉर्टकट एक, सिग्मा यू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस 65 लिखा हमने, है ना। अब क्या करने का, डायरेक्टली सिग्मा को हटा के एन लिख देने का, सिग्मा को हटा के एन लिख देने का और एक्स को हटा के एक्स बार लिख देने का। डायरेक्टली सिग्मा को हटा के एन, एक्स की जगह एक्स बार माइनस 65 एज इट इज। देखो वही आंसर आएगा, एन है 10, एक्स बार है 58 माइनस 65, 10 इंटू 58 माइनस 65 कितना होगा, -7. -7, कितना आया -70, वही आ गया सिग्मा यू।
ओके, तो जैसे करना हो, इस तरह से करना हो या इस तरह से करना हो, इधर भी ऐसे ही सिग्मा y माइनस 13, सिग्मा को हटा के क्या लिख देने का, n, y की जगह y बार माइनस 13। ओके, तो सीधा क्या आ जाएगा, n इंटू y बार माइनस 13। अंडरस्टूड? करूँ क्या, चलेगा? नहीं सर चलेगा सर। बस अब हमारे पास सब कुछ आ चुका है, अब वैल्यू रख देते हैं। n की जगह पे आएगा 10, सिग्मा uv इज 0 माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा u इज माइनस 70 एंड सिग्मा v इज 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10 सिग्मा u स्क्वायर इज 850 माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर, सिग्मा u माइनस 70 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ n यानी 10 सिग्मा v स्क्वायर 32, ओके, माइनस सिग्मा v का होल स्क्वायर, सिग्मा v अभी हमने फाइंड किया 10 का होल स्क्वायर। चलो 10 इंटू 0 तो 0 ही होगा, ऊपर क्या आ जाएगा 700 माइनस माइनस प्लस 70 इंटू 10 700 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 8500 माइनस 4900 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 320 माइनस 100 इट इज इक्वल टू 700 अपॉन, चलो 60 8500 माइनस 4900 का स्क्वायर रूट 60 3600। हाँ तो 60 हाँ होगा ना स्क्वायर फाइनल रूट। 60 हाँ 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 और 14.83 14.83 बता दो अब आर कितना आएगा, 0.7 0.79 0.79 is our answer। ओके, क्लियर है सबको? यस Yes. सर आगे ना तो बोलो, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब सम डेंजरस है और इम्पोर्टेंट है, इस तरह के सम्स। सर। हाँ बोलो ना। सर मेरे को एक 8 नंबर का भी समझ नहीं आया है। 8 तो बेटा इजी, हाँ 8 ना, हाँ बराबर, अच्छा है, करते वो भी करते, समझाता हूँ। पहले ये 4 ले लेते, 10 11 9 10 हुआ ना, 11 और 12, उसके बाद 8 भी ले लेता हूँ। चलो रब करता हूँ मैं इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11. See here. Daily calorie intake of 10 persons is X. 10 अपने को 10 दिया है। X क्या है? Daily intake of persons. And rate is Y. Daily calorie intake, calorie. And Y क्या है? Weight in kg is given. The rank correlation coefficient from this information is 0.6. R हमें 0.6 दे दिया है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। On subsequent verification, it was noticed that the difference of rank of X and Y for one person was taken as 2 instead of 4. Difference, एक डिफरेंस गलत ले लिया है, डिफरेंस वॉज टेकन 2 इंस्टेड ऑफ 4, लेना था 2, लेना था 4, ले लिया 2, टेकन 2 इंस्टेड ऑफ 4, 4 की जगह पे 2 ले लिया। ओके, तो 2 इज रॉन्ग एंड 4 इज करेक्ट।
फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, हमें आर की करेक्ट वैल्यू ढूंढनी है, आर डैश बोलेंगे हम उसको, ये हमें फाइंड करना है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान याद रखो, स्टार्ट अपने आर से ही करेंगे, अपने को आर दिया है ना। आर की फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये सम के अंदर करेक्शन फैक्टर के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हम नहीं लेंगे उसको। चलो आर की जगह पर 0.6 इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर पता नहीं, अपॉन एन है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 99, प्लस 1 को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो देयरफॉर 0.6 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990। देयरफॉर 0.6 माइनस 1 कितना होगा, माइनस 0.4 इक्वल टू माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990। अब माइनस आमने सामने कट हो जाएगा, माइनस आमने सामने कट हो जाएगा, 990 को ऊपर ले लो, 6 को नीचे ले लो, तो देयरफॉर 0.4 मल्टीप्लाई बाय 990 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर। बोलो व्हाट इज द पूरा फाइनल सिग्मा डी? 66 66 बट ये जो सिग्मा डी स्क्वायर आया ये रॉन्ग है, अभी करेक्शन करना बाकी है। सो अवर नेक्स्ट स्टेप इज करेक्शन। अब हम करेक्शन करेंगे, अब जो सिग्मा डी स्क्वायर आएगा उसको बोलेंगे सिग्मा डैश, सिग्मा डी डैश स्क्वायर, इट इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर प्लस क्या करने का, करेक्ट डिफरेंस का स्क्वायर को प्लस करने का, और माइनस क्या करने का, रॉन्ग डिफरेंस के स्क्वायर को माइनस करने का। और क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिग्मा डी डैश स्क्वायर ढूंढना है, इसके लिए सिग्मा डी स्क्वायर आया 66 प्लस करेक्ट है 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस रॉन्ग है 2, 2 का स्क्वायर 4, 78 कितना होगा 78 78। ये आ गया सिग्मा डी डैश स्क्वायर। नाउ करेक्ट रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसको अपने बोलेंगे आर डैश, क्या होगा 1 माइनस 6 सिग्मा डी डैश स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब करेक्ट ढूंढने के लिए सिग्मा डी डैश स्क्वायर ही लेने का, करेक्ट वाला ही लेने का। 1 माइनस 6 सिग्मा डी डैश स्क्वायर इज 78 अपॉन 10 इंटू 99, एन है 10 और 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 99, 6 इंटू 78 कितना हो रहा है 468 468 डिवाइडेड बाय 990 0.47 0.47 फाइनल आंसर इज 0.53 0.53 R dash. This is our correct correlation coefficient answer. Okay? स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका। इंक भर देते हैं, फिर आगे चलते हैं सम नंबर 12 पे। यहाँ तक कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। सर क्या भरना है? क्या बोलता है? सर वीडियो भेजना। क्या करेगा तू, पढ़ तो रहा है लाइव, फिर वीडियो की क्या जरूरत है? सर सेकंड वाला पेज ना। चलो नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो अभी। द इंफॉर्मेशन ऑफ हेल्थ इंडेक्स एक्स, एक्स को बोला गया है हेल्थ इंडेक्स।
एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाई, वाई को बोला गया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। For 10 people, n equal to 10 is given. These data are ranked to find the rank correlation coefficient and sum of square of the rank. Okay. अब देखो क्या दिया है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए अपने को डेटा दिया है एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रैंक वाज फाउंड टू बी 42.5। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रैंक ऐसा बोला है, मतलब क्या हुआ, सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर। अब उसमें करेक्शन है, एक्चुअली क्या लिखा होना चाहिए पता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक। डिफरेंस वर्ड मिसिंग है यहाँ पर, करेक्शन करो वो टेक्स्ट बुक के अंदर ही। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रैंक, रैंक का थोड़ी स्क्वायर होता है, स्क्वायर किसका होता है, डिफरेंस का स्क्वायर होता है। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक लिखा, रैंक के आगे लगा दो डिफरेंस ऑफ। ओके, सिग्मा डी स्क्वायर इज गिवन टू अस 42.5। It was observed that health index number 70 was repeated 3 times and life expectancy 45 was repeated twice in a data. अब repeated observation, x के अंदर कौन रिपीट हो रहा है, कौन सा ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है, 70 टाइम्स, 3 टाइम्स। और y के अंदर कौन रिपीट हो रहा है, 45 टाइम्स, ट्वाइस मतलब 2 times। तो इसके ऊपर से अपने को करेक्शन फैक्टर मिल जाएगा, यस और नो। चलो सीधा करेक्शन फैक्टर का पहले टेबल बनाते हैं। करेक्शन फैक्टर, उसके लिए लिखा जाता है ऑब्जर्वेशन m, m का मतलब होता है नंबर ऑफ रिपीटेशन, और फॉर्मूला m³ माइनस m अपॉन 12। 70 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम। 45 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम। ओके, यहाँ से करेक्शन फैक्टर आ जाएगा 27 माइनस 3 अपॉन 12, 24 अपॉन 12, यानी 8 माइनस 2 अपॉन 12, 6 अपॉन 12, यानी 0.5। तो व्हाट इज द करेक्शन फैक्टर, 2.5। 2 प्लस 0.5, 2.5। अब अपने रैंक ढूंढ लेते हैं। R इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस करेक्शन फैक्टर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर इज गिवन टू अस 42.5 प्लस करेक्शन फैक्टर कितना है हमारा, 2.5 अपॉन n, n हमें 10 दिया है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 99। 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 45, ओके, अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 99, 6 5 जा 36, 270 अपॉन 990, 720, 0.27। 0.27। सर सही है आपका। 1 माइनस 0.27 ऐसा 27, 0.27। व्हाट इज द फाइनल आंसर, 0.73। 73। ये आ गया R। ओके, राइट फास्ट। अब सर 8 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 8। उसमें वो टेबल देके RX और RY, हाँ, टेबल को देखिए RX और RY करना है, कोई बात नहीं, कर देते, पता नहीं, फिर अब कर रहा हूँ मैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, सेक्शन F का क्वेश्चन 8। माइक्रोफोन म्यूट रखो। राज। हाँ सर। सेक्शन F का क्वेश्चन 8। 6 डांसर्स है, उनके रैंक अपने को दी है, रैंक अपने को दिया 1 2 3 4 5 6 बाय गुरु 1 एंड गुरु 2।
ओके, दोनों गुरु के अपने को रैंक दिए हैं। तो चलो अब अपने को उल्टा कर देना है। क्या लिखोगे बोलो? सबसे पहले आएगा डांसर्स। क्या आएगा बोलो सबसे पहले? डांसर। डांसर्स ABCDEF। हाँ, कितने डांसर है? एफ तक है ना, ए से लेके एफ तक। यस। और रैंक गिवन बाय गुरु 1, रैंक बाय गुरु 1 उसको बोलेंगे RX, एंड रैंक बाय गुरु 2 उसको बोलेंगे RY। डांसर्स ए से लेके एफ तक है, A